तो बसंत गुरु जी का नमस्कार। जब जिंदगी इस तरह से गट-मट कई तरह की चीज़ें बदलता हुआ चला जाए, मजाक बन जाए, तब अपने अतीत पर हंसो। अतीत पर हंसोगे तो फिर से आपके नए पन्ने, नए सफ़े आपके सामने होगा ज़िंदगी का, जिससे आप फिर नई इबारत, नई कहानियाँ और नई स्टोरियाँ लिख सकते हैं। मित्र, हताश और निराश हो करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते। हम रो करके, गा करके और घिघिया करके, चीख करके, पुकार करके हम ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते। ज़िंदगी को नए सिरे से गढ़ने का एक ही शानदार उपाय है, वो है अपने अतीत पर हंसो। हंसने का आशय यह है कि पहले देखो तो सही कि आपका ज़िंदगी मजाक कैसे बन गया, लोगों ने आपकी हंसी कैसे उड़ाते हैं, लोग आपके सामर्थ्य पर ताने कैसे मारते हैं, लोग आपको क्यों सब कहते हैं कि ये नासमझ है, उल्लू है, बेवकूफ़ है, पाजी है, गंवार है, बेवकूफ़ है। ये तमाम आभूषण आपको क्यों पहनाते रहते हैं। आप ज़रा तनिक विचार कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि किसी ने आपके ऊपर हंस दिया, यार वो आदमी बेकार है, मेरे ऊपर हंसता है, वो आदमी अच्छा नहीं यार, मुझको ताना मारता है, वो आदमी ऐसा है यार जो मेरे बारे में गलत सलत बोलते रहता है, वो आदमी ऐसा है यार जो मेरे विषय में ना क्या से क्या बोलते रहता है, चुगली करते रहता है, ये बड़ा चुगलखोर है। ठीक है, वो उसकी स्वभाव है, उसको उसकी आदत मुबारक। आप सोचिए कि आपने ऐसा अवसर क्यों दिया, आपने ऐसा आखिर ज़िंदगी को कैसे जिया कि आपका ज़िंदगी मजाक बन गया। और हंसी मजाक में ज़िंदगी आपने नहीं जिया, इसीलिए शायद आपका ज़िंदगी मजाक बन गया, क्योंकि आप ज़िंदगी को समझे ही नहीं, ज़िंदगी को जीने का तरीका नहीं आया, शऊर नहीं आया। आपने सोचा ही नहीं, यह लाइफ मिला है, ये शरीर मिला है, ये यौवन मिला है, ये आँख नाक कान बुद्धि मिला है, मन मिला है, चेतना मिली है, इसका मैं क्या उपयोग करूं। आपने कभी सोचा नहीं तो मजाक बन गया। अब मित्र, ऐसा है कि आपके पास में एक से बढ़कर एक हवाई जहाज़ है, जेट यान है, युद्ध में क्षमता में रखने वाले एक से बढ़कर एक अस्त्र है, शस्त्र है, पर आप उसकी ड्राइवरी नहीं जानते, आप उसकी पायलटगिरी नहीं जानते, आप उसको क्या संधान करने नहीं जानते, आप उसका क्या उपयोग करना नहीं जानते। आपके पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, आपका दिमाग खा रही है उस रुपए का, आप जानते नहीं उसका हम क्या उपयोग करें, तो मजाक बन जाता है ना मित्रों। तो जब तक आप अपनी किसी चीज़ को समझोगे कि इसका मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ, इसका कैसे उपयोग कर सकता हूँ, इसका मैं बेहतरीन उपयोग कैसे करूँ, तो फिर वो मजाक नहीं बनता। फिर आपकी ज़िंदगी हंसी मजाक में बनते हुए सीरियस होकर के एक शानदार बन जाता है, बेहतरीन बन जाता है। तो अपने खराब हुई ज़िंदगी को रिझाते मत रहिए, मत जाइए डिप्रेशन में। लोग हंसते हैं, समझो उस बात को, गंभीरता से लो। लोग आपकी चुगली करते हैं, उसको गंभीरता से लो। लोग आपकी बुराई करते हैं, उसको गंभीरता से लो। लोगों के प्रति जलन भाव से नहीं, उनके द्वेष भाव से नहीं, समझो तो सही कि आखिर ये अवसर आप जो उनको दे रहे हो, तो वो आप ही उसका अवसर देने का कारण हो। तो जैसे मैं देखता हूँ कि अपने पेन की नोक से निकलने वाली स्याही को धीरे धीरे जब मैं इस पेन पर ऐसा उसको करता गया, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा एक जो ये पृष्ठ है ख़राब हो जाएगा। हमने तो क्या किया, सिर्फ लिखते लिखते जो पेन की जो नोक में जो स्याहियाँ अलग से उतर जाती है, उस स्याही को ज़रा यहाँ सफाई करने के लिए हम करते गए और एक समय ऐसा आ गया कि पूरी की पूरी ख़राब हो गया। तो इसका दो ही उपाय है, या तो हम इसको फाड़ के फेंक दें, पर ज़िंदगी को फाड़ के नहीं फेंका जा सकता। ज़िंदगी का स्लेट ऐसा है जहाँ आप फाड़ ही नहीं सकते, और उसको मिटाने के लिए एक डस्टर चाहिए, और वो डस्टर है विचार का, वो डस्टर है सोच का, वो डस्टर है कर्म का। मित्रों, जब आप उस स्लेट पोंछने से, जब आप उस तख्ता पोंछने से जब आप पोंछोगे, तो विचार जब करोगे अपने बारे में, और चिंतन करोगे, मनन करोगे, और जीवन की दिशा बदलोगे, अपनी समझ की दिशा बदलोगे, तो स्वाभाविक रूप से फिर आपका जो गड्ढमड हो गया है, तख्ते में लिखा जा चुका है कुछ का कुछ, वो सफाई होगा, और आप उसके तरफ से चिंता छोड़ दीजिए। तो अपने अतीत पर हंसो, मजाक हो गए ज़िंदगी पर हंसो, पर हंसने से पहले ये समझो तो सही कि आप हंसने का कारण क्या है। आप जब आपको समझ आएगा कि आपकी नादानियाँ, आपकी गलतियाँ, आपकी बेवकूफ़ियाँ, आपकी कमजोरियाँ, आपको स्वतः अपने अंदर से हंसी उठेगा।
अब स्वयं से हंस हो गया कि मैं ऐसा गलती करता था, मैं ऐसा नादानी करता था, अरे मैं ऐसा ही करता था क्या। तो मित्रों, ज़िंदगी को नए सिरे से समझने का एक अचूक फार्मूला है कि एकांत में बैठें, स्वाध्याय करें अपने जीवन का, अपने कर्मों का, अपने जीवन शैली का। आप देखेंगे कि जो ज़िंदगी मजाक बन गया है, अब वो ज़िंदगी शानदार बनने लगा है, अब वो ज़िंदगी शानदार बनने लगा है, अब बेहतरीन बनने लगा है। तो आप अपनी ज़िंदगी को देखें, कहीं आपका ज़िंदगी मजाक तो नहीं बन गया है, किसी बेकार तो नहीं हो गया है, कहीं लोग आपका मजाक तो नहीं उड़ाते हैं, कहीं आपकी ज़िंदगी में लोचा तो नहीं उत्पन्न हो गया है, कहीं आपकी ज़िंदगी में कांटे तो नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में रोना धोना तो नहीं है, आपकी ज़िंदगी को कोई खिलवाड़ बना के खेल तो नहीं रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी तैसी कोई हो रहा है क्या। ज़रा देखें तो सही। आप जब दिख जाए, आपको समझ आ जाए तो एकांत में बैठे, शांत चित्त होकर के बैठे, निष्पक्ष भाव से बैठे और देखना बस आपको अपनी ज़िंदगी में एक हंसी उतरेगा। मजाक बनी ज़िंदगी का एक मजाक बनेगा और आप हंसी जब उतरेगा आप समझोगे और समझते ही फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह से कहाँ जाना है, कैसे करना है, अपने लाइफ में क्या करना है, आपको स्वतः आपका आंसर मिलता हुआ चला जाएगा। क्यों मिलता हुआ चला जाएगा? इस ब्रह्मांड का नियम है कि ईश्वर आपके भीतर बैठा हुआ है, ईश्वर आपके बाहर बैठा हुआ है, चारों तरफ आपके लिए ज्ञान का भंडार है। बस ये है कि आपको पकड़ने वाले हाथ चाहिए। एक जैसे यहाँ हवा है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने सांसें ली और हवा मैंने भर ली पेट में। अब मैं कहूँगा कि मुझे हवा दिखाई नहीं देता, मैं नाक से सांस क्यों लूँ, अभी तो मुझको दिखाई नहीं दिया है। तो मित्रों, हवा को देखी नहीं जाती, हवा को तो खींच ले जाती है। ऐसे ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान को पकड़ ले जाती है। तो आपकी ज़िंदगी का एक शानदार चीज़ें अंदर खींचो, शांत होकर के देखो, भीतर लौटो, मुस्कुराइए और आप नई ज़िंदगी का स्वागत करें। नए उजास से अपनी ज़िंदगी को भरे, अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से खुशियों से भरे। जो हो गया सो हो गया, जो चला गया सो चला गया। अब आने वाले को बचा लिया जाए, वर्तमान को बेहतर कर लिया जाए। इसी शुभकामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।